आज से 9 महीना पहले हमने दुष्यंत चौटाला, रंजीत चौटाला से कहा था, भाई किसान या कुर्सी दोनों में से एक चुन लो। हमने कहा था इस्तीफा दे दो, जनता के बीच में आ जाओ। आज भी जनता तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन 9 महीने बीत गए। अब हमें पता लग गया इन्होंने क्या चुन लिया। इन्होंने कुर्सी चुन ली। अब बस हरियाणा की जनता कहती है, हरियाणा का किसान कहता है, तुम चौधरी देवीलाल का नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दो, अपने आप को किसान का वंशज कहना बंद कर दो, और अब तो तुम्हारे इस्तीफे से भी काम नहीं चलेगा। 9 महीना पहले इस्तीफा दे देते, चलो किसान माफ कर देता, अपने बीच बैठा लेता। अब तो तुम अगर आओ तब भी तुम पे धिक्कार है। किसान को छोड़ के कुर्सी से चिपकने वाले पे धिक्कार करने आज किसान आए हैं, और किसान कह रहा है कि ठीक है, तुमने चुन लिया ना कुर्सी को, अब किसान तुम्हें देख ले। किस प्रकार से अब आंदोलन चलाया जाएगा? आंदोलन पहले दिन से चिड़िया की आंख को देख रहा है, यानी कि 3 कानून को रद्द करवाना और एमएसपी का कानून बनवाना। हम पहले दिन से एक ही मांग पे कायम हैं। हम ना इधर ना उधर। सरकार को सुनने में दिक्कत हो गई है, समझ नहीं आ रहा। सरकार सोच रही है थका देगी, डरा देगी, तोड़ देगी। सारी साजिशें नाकामयाब हो गई हैं, और आप जो देख रहे हैं आज सरसा 9 महीने के बाद ये मोर्चा कायम है। किसी ने सोचा था 9 दिन चलेगा, दिल्ली में किसी ने नहीं कहा था 7 दिन चलेगा। 7 महीने से कायम है। ये किसान का धीरज है। किसान संघर्ष करेगा, लड़ेगा और जीतेगा। तो जैसे आगे चुनाव भी आ रहे हैं, पंजाब में भी चुनाव आ रहे हैं, तो किस प्रकार से, क्या संयुक्त मोर्चा की कोई ऐसी प्लानिंग है कि अपने उम्मीदवार उतारे या किसी पार्टी विशेष को समर्थन दे, ऐसा भी कुछ? देखिए, चुनाव लड़ना, लड़वाना, हरवाना, जितवाना हमारा मुख्य काम नहीं है। हम तो किसान की बात मनवाने में है। अब दिक्कत ये है कि ये बीजेपी वाले ना संविधान की बात सुनते, ना ये इंसानियत की बात समझते, सिर्फ और सिर्फ वोट की बात समझते। इसलिए मजबूरी में हमें बंगाल में जाके इन्हें थोड़ा सा इंजेक्शन देना पड़ा कि भाई चलो तुम वोट की बात समझते हो तो जरा वोट की बात समझा देते हैं तुम्हारे को। अगर अब मान जाएं तो हमें कोई ना इलेक्शन लड़ने का शौक, ना लड़वाने का शौक, ना हराने का, जिताने का। लेकिन अगर नहीं माने तो भाई एक और इंजेक्शन देना पड़ेगा। मरीज को ठीक तो करना है। देखो, मेरे देश का प्रधानमंत्री बीमार है, बेचारे का इलाज करना तो मेरा काम है ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। तो इलाज करना पड़ेगा। शौक नहीं है। अगर वो पहले ठीक हो जाएंगे तो भाई जबरदस्ती इंजेक्शन क्यों लगाएंगे? सरकार बार बार कहती है कि कृषि कानून लागू नहीं किए जा रहे, तो ऐसे में आंदोलन की क्या मांग क्या रह गई है? कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत स्टे किए गए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगले सोमवार को स्टे हटा देगा। सरकार एप्लीकेशन मूव करेगी, स्टे हट जाएगा। इससे कैसे हम मान जाए? इतना हम सीख गए हैं। लिखवाए बिना काम नहीं। कानून तो स्टे तो छोड़िए, मैं तो ये कहने को तैयार हूं, कानून तो मर गए हैं, क्योंकि ना इस सरकार की ना आने वाली किसी सरकार की हिम्मत होगी इन कानूनों को लागू करने की। लेकिन अब किसान ने समझ लिया है कि कानून मरे से काम नहीं चलेगा, डेथ सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। तो अब डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हुए हैं, और मोदी जी उस पर साइन नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, हमने कहा ये भी ठीक कर लेंगे। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत अहंकार। कोई नेता लोकतंत्र में जनता के सामने झुक के छोटा नहीं होता, बड़ा बनता है। लेकिन मोदी जी को ये बात समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, समझा देंगे। आज की धिक्कार रैली का मुख्य मुद्दा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, रंजीत सिंह है, इनके लिए आप क्या कहते हैं? आज से 9 महीना पहले हमने दुष्यंत चौटाला, रंजीत चौटाला से कहा था, भाई किसान या कुर्सी दोनों में से एक चुन लो। हमने कहा था इस्तीफा दे दो, जनता के बीच में आ जाओ। आज भी जनता तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन 9 महीने बीत गए। अब हमें पता लग गया इन्होंने क्या चुन लिया। इन्होंने कुर्सी चुन ली। अब बस हरियाणा की जनता कहती है, हरियाणा का किसान कहता है, तुम चौधरी देवीलाल का नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दो, अपने आप को किसान का वंशज कहना बंद कर दो, और अब तो तुम्हारे इस्तीफे से भी काम नहीं चलेगा। 9 महीना पहले इस्तीफा दे देते, चलो किसान माफ कर देता, अपने बीच बैठा लेता। अब तो तुम अगर आओ तब भी तुम पे धिक्कार है। किसान को छोड़ के कुर्सी से चिपकने वाले पे धिक्कार करने आज किसान आए हैं, और किसान कह रहा है कि ठीक है, तुमने चुन लिया ना कुर्सी को, अब किसान तुम्हें देख लेगा, और तुम्हें ही नहीं, आने वाले पूरे सब लोगों को, इनको, इनके सहयोगियों को, इनके सारे एमएलए को, इनकी पार्टी को, इनके नेताओं को, इनके चीफ मिनिस्टर को, सबको किसान देख लेगा।
क्योंकि लोकतंत्र में किसान के पास इलाज है इन सब चीज़ों का। आरोप लगते हैं कि योगेंद्र यादव अपनी राह चलते हैं, टिकैत अपनी राह चलते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहते हैं? आरोप नहीं लगते, कई लोगों के सपने हैं, बेचारे देख रहे हैं कि किसी तरह से टूट जाए, कुछ तो हो जाए। और ये 450 संगठन, व्यक्ति भी नहीं, 450 संगठन जो एक साथ चले थे 7 महीना पहले, एक भी नहीं टूटा है अब तक। बेचारे लोग जो सपना देखते हैं वो अपना सपना देख रहे हैं। गर्मी में कई बार क्या होता है, आप सड़क को देखो तो आपको लगता है सड़क के ऊपर पानी है, पानी नहीं होता, धूप होती है। इन बेचारों को ऐसे ही सपने आ रहे हैं, पानी नहीं है, धूप है। ये थे योगेंद्र यादव और इनका कहना है कि लगातार जो है वो किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। सिरसा में धिक्कार रैली का मुख्य उद्देश्य है डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला को लेकर धिक्कार था। और आगे भी जो है सरकार जब तक कानूनों को पूरी तरह निरस्त नहीं करेगी, उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज़, सिरसा।